कक्षा 8 अभ्यास 13B क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा या वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन में दिया है कि ABCD जो है एक वर्ग है और पूछा है कि वर्ग की जो भुजा है AB, BC या CD या AD केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, यानी ये कोण पूछा गया है। चाहे ये बताओ, ये बताओ, चाहे ये बताओ, कोई सा भी कोण बताओ, ये पूछा उसने। हल सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक वर्ग है। जब ABCD एक वर्ग है तो इसका मतलब क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी उसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। और पूछा क्या है, पूछा है कि कोण AOB ये कोण कितना है, ये कितना है, ये कितना है, यानी कोई एक कोण बताओ कितने अंश का कोण बनाती है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक वर्ग है और ABCD वर्ग है तो इसका मतलब क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब चारों भुजाएं और वर्ग की भुजाएं क्या है, इस वृत्त में जीवाएं हैं। AB एक जीवा है, BC एक जीवा है, CD भी एक जीवा है और AD भी एक जीवा है, जो कि बराबर है। कैसी है, बराबर जीवा है। तो ये कोण कैसे होंगे, ये सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD। क्यों होंगे, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, अंतरित करती हैं। इसलिए ये कोण कैसे होंगे, सभी कोण ये जो है बराबर होंगे। और किसी बिंदु के चारों ओर बना कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। तो यहाँ कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण AOD बराबर 360 अंश। क्यों, इस केंद्र के चारों ओर ये चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 अंश होगा, यानी ये पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण 360 अंश का होता है। जब क्योंकि ये चारों कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि चार कोण AOB, यानी इसे भी AOB में बदलो, इसे भी AOB, इसे भी AOB। क्यों है कि ये चार कोण आपस में बराबर है, तो चार कोण AOB कह सकते हैं हम, बराबर 360 अंश। कोण AOB बराबर 360 अंश बटे 4। 4 से 360 में भाग देंगे
90 अंश। यानी ये प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। अब कोण ए, क्योंकि बराबर जीवा है, जब जीवाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो इन चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 होगा, और 4 से जब भाग देंगे तो किसी एक का कोण का मान निकल के आ जाएगा, और यही इसका हल होगा।